नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमोलिका। तो आज हम पढ़ाई करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम एंड सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज सच एज BAF, BBI, BFM एंड BMS कोर्सेज। तो आज हम पढ़ाई करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। सो नाउ व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स होता क्या है? बिजनेस एथिक्स जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। एथिक्स एक स्टडी है जो हमें बताता है कि एक इंसान के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एथिक्स बताते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। नॉर्मली ये जो एथिक्स है ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल एथिक्स, सोशल एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स। पर आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स भी एक तरीके की एथिक्स है जो हमें बताते हैं कि एक बिजनेस के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये जो एथिक्स है ये एक कंपास की तरह है। जैसे एक कंपास ट्रैकिंग करते वक्त बताता है कि कौन सा डायरेक्शन सही है, ठीक उसी तरह ये एथिक्स बिजनेस को भी बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो बिजनेस एथिक्स है ये एक सेट ऑफ रूल्स है, ये एक टर्म्स एंड कंडीशंस है जो एक बिजनेस फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, गुड बिहेवियर, फेयर ट्रीटमेंट, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। ये सारे एक तरह तरह के बिजनेस एथिक्स है जो एक बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस एथिक्स है जो एक बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बी का एक लेमनेड का बिजनेस है, यानी लेमन जूस का बिजनेस है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो फ्रेश लेमन जूस बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। पर अगर फ्रेश लेमन जूस के बजाय वो अगर बासी लेमन जूस किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो क्या ये सही है? क्या एथिकल है? नहीं, ये एथिकल नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे मिस्टर बी ने कस्टमर के साथ डिसऑनेस्ट था। उन्हें बासी लेमन जूस नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें फ्रेश लेमन जूस देना था। यहाँ पे मिस्टर बी ने एथिकली रॉन्ग काम किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है फेयरनेस, मतलब इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास 2 एम्प्लॉयज़ है, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, और दोनों ही एम्प्लॉयज़ ने जो जॉब है वो टाइम पे कंप्लीट किया है और अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे कंपनी को अपने दोनों ही एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल वेजेस देनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए दोनों में। इसे बोलते हैं फेयर ट्रीटमेंट, इक्वालिटी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एथिकल बिहेवियर के बारे में, और वो है रेस्पेक्ट। ये बताते हैं कि एक बिज़नेस को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एक इंसान को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और सारे इंसान के साथ। एक इंसान को ठीक उस तरीके से दूसरे इंसान को ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वो इंसान चाहता है कि उसे लोग उस तरीके से ट्रीट करें। क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छी तरह से दूसरे इंसान को ट्रीट करता है तो दूसरा इंसान भी उसके साथ अच्छी तरह से बात करता है, अच्छी तरह से रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। और अगर कोई इंसान के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता, रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, तो उन्हें भी सेम ट्रीटमेंट की जाती है। उन्हें भी कोई अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता, रिस्पेक्ट से नहीं बात करता। नेक्स्ट जो एथिकल बिहेवियर है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस को हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ का आसपास का एरिया साफ़ रखना, या फिर फैक्ट्री हो तो ये ख्याल रखना कि पल्यूशन ना फैले, किसी की प्रॉब्लम ना हो आपके बिजनेस की वजह से, कोई भी तरीके का डैमेज या हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, एनवायरमेंटल हो या सोसाइटल हो, किसी भी तरीके की हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए किसी को। ये सारे एक बिज़नेस की एथिक्स होते हैं जो एक बिज़नेस को फॉलो करना चाहिए।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन शॉर्ट कि हमने बिजनेस एथिक्स के बारे में क्या सीखा। बिजनेस एथिक्स एक सेट ऑफ रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है जो एक बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, फेयर ट्रीटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे कि एक इंसान को पता होता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, द सेम वे बिजनेस एथिक्स भी बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है बिजनेस के लिए। तो आई थिंक अब आप सबको बिजनेस एथिक्स ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिना देर किए चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये आंसर टोटल 8 पॉइंट्स का है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड सोशल वैल्यूज, थर्ड पॉइंट है गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क, फिफ्थ पॉइंट है वॉलंटरी, नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव टर्म्स एंड न्यू कंसेप्ट। तो ये पॉइंट्स अब वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसे बारीकी से सीखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सेट ऑफ रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक बिजनेस को फॉलो करना चाहिए, इसे बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये सारे रूल्स को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जब भी कोई एक बिजनेस अपना बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तभी बिजनेस को अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, रेफर करना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट एक बिजनेस को अपने मोरल ड्यूटीज़, अपने ऑब्लिगेशंस के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं एक बिज़नेस को। और इसलिए एक बिज़नेस को हमेशा अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। बिज़नेस एथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट एक रूल बुक की तरह है जो लोगों को बताते हैं कि कंपनी में कैसे बिहेव करना चाहिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट एक गाइडलाइन है जो गुड बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर वर्कप्लेस में प्रमोट करती है, जो गुड और एथिकल बिहेवियर प्रमोट करती है अपने वर्क प्लेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी की कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है कि ऑनेस्टी, सारे कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट रहना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, ये सारे तरह तरह के कोड ऑफ कंडक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी का सीक्रेट्स बाहर किसी लोगों को ना बताना, ये सब तरह तरह की कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं एक बिजनेस के। आई थिंक आप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड सोशल वैल्यूज़। ये बिजनेस एथिक्स जो है ये मॉरल्स और सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड है, क्योंकि ये जो बिजनेस एथिक्स है ये एक सेट ऑफ रूल्स है, राइट। मॉरल रूल्स और सोशल रूल्स दोनों की कम्बिनेशन होती है। मॉरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ दोनों का कम्बिनेशन होता है, इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एथिक्स बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड सोशल वैल्यूज़। यहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ का मतलब है कि जो डिसीशंस और जजमेंट्स जो ले रहे हो आप इंडिविजुअल लेवल में ले रहे हो, मतलब आपका इनर फीलिंग्स बोल रहा है, आपको खुद से फील हो रहा है कि ये सही है, ये गलत है, ये राइट है या फिर ये रॉन्ग है, इसे बोल रहे हैं मॉरल्स। और सोशल वैल्यूज़ का मतलब है किसी और इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल बता रहे हैं कि ये वाला राइट है और ये रॉन्ग है, इसे बोलते हैं सोशल वैल्यूज़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। तो इसमें हमें बताते हैं कि बिजनेस एथिक्स गिव्स प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स such as consumers, employees, small businessmen, governments, shareholders, creditors, etc. मतलब बिजनेस एथिक्स हमारे सोसाइटी को, हमारे कंट्री के सोशल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं।
सोशल ग्रुप्स जैसे कि एक बिजनेस की कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, एक बिजनेस का एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। कंपनी में दो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। दोनों एम्प्लॉयज़ को ही कंपनी ने एक जॉब दिया और दोनों ही एम्प्लॉयज़ ने वो काम को सही से कंप्लीट किया है। एक कंपनी को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनके सोशल ग्रुप्स क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है। कि एक एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में काम करने दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, डिस्क्रिमिनेशंस ना हो और उनके प्रॉपर ख्याल रखा जाए। ठीक इसी तरह हर एक कंज्यूमर्स चाहता है कि उन्हें प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज मिले। ये सारे तरह तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है हर एक सोशल ग्रुप्स की, और हर एक सोशल ग्रुप्स का एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होता है। और यहाँ पे बिजनेस एथिक्स एक बिजनेस को अपने सोशल ग्रुप्स को, उनके एक्सपेक्टेशंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बिजनेस एथिक्स बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जो एक बिजनेस को प्रॉपर डिसीजन लेने और प्रॉपर काम करने में हेल्प करते हैं, और जिसकी वजह से एक कंट्री की सोशल ग्रुप्स की वेलफेयर होती है, अच्छा होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो है प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स एक फ्रेमवर्क सेट करता है, एक बाउंड्री सेट करता है एक बिजनेस के लिए कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये एक सेट ऑफ रूल्स तैयार करता है एक बिजनेस के लिए कि इस बिजनेस को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये एक बाउंड्री सेट कर देती है बिजनेस एथिक्स कि ये एक बिज़नेस को करना चाहिए काम और ये काम नहीं करना चाहिए एक बिज़नेस को। ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है वॉलंटरी। बिजनेस एथिक्स वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब स्व इच्छा से। एक बिजनेसमैन को बिजनेस एथिक्स विलिंगली फॉलो करना चाहिए, इससे परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बिजनेस को विलिंगली बिजनेस एथिक्स फॉलो करना चाहिए। एक बिजनेसमैन को कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जेन्युइनली, ऑनेस्टली परफॉर्म करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ एथिकली परफॉर्म करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लोगों को, बिजनेसमैन्स को बिजनेस एथिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और पता होगा तो फिर भी इसे बिजनेस के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो नहीं पता है। तो इसलिए जो ट्रेड एसोसिएशंस है, जो गवर्नमेंट है, उन्हें बिजनेसमैन को प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उन्हें बिजनेस एथिक्स के एडवांटेजेस पता चले और वो बिजनेस एथिक्स अपने बिजनेस में अप्लाई करने के लिए मोटिवेटेड भी हो। तो इसलिए बिजनेसमैन की प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है रिलेटिव टर्म्स। बिजनेस एथिक्स एक रिलेटिव टर्म है, मतलब बिजनेस एथिक्स पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इवन कि यह कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है। जैसे कि जो काम एक कंट्री में सही माना जाता है वो दूसरे कंट्री में सेम सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है, वो गलत भी माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पंक्चुअलिटी, जैसे कोई लोगों को लगता है कि टाइम पे पहुंचना या फिर टाइम से जल्दी पहुंचना खुद का वैल्यू बढ़ाता है, पर कुछ लोगों को लगता है कि टाइम के बाद पहुंचने से या फिर लेट पहुंचने से खुद के वैल्यू बढ़ते हैं। ये सारे इंसानों के डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस है, जिसे रिलेटिव टर्म्स के नाम से यहाँ पे पुकारा गया है। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव टर्म्स ये पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है, ये है न्यू कंसेप्ट। तो इस हेडिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस एथिक्स एक न्यू कंसेप्ट है। ये जो न्यू कंसेप्ट है, ये बिजनेस एथिक्स, इसे सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में ही ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अभी तक कोई बिजनेस एथिक्स ज़्यादा फॉलो नहीं करते। तो इस पॉइंट से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया कि बिजनेस एथिक्स होता क्या है और बिजनेस एथिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट्स और इसके एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू।